दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको करवाऊंगी जो एलसीएम का जो मैंने आपको सूत्र बताया था ना, उस पर आधारित क्वेश्चन। यानी कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ और पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करने का सूत्र बताया हुआ है, और उसी सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो आज भी मैं आपको इस वीडियो में इसी सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा सूत्र था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी कि अगर इन चारों में से हमसे कोई भी पूछ ले, यानी कि कुछ भी पूछ ले, जैसे कि इन चारों में से हमें तीन चीज़ें दी हुई होती है और हमसे एक के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि दूसरी संख्या बताइए या पहली संख्या बताइए, एलसीएम बताइए या एचसीएफ बताइए। तो इनमें से हमसे एक चीज़ पूछी जाती है, तो हमसे चाहे वो कुछ भी पूछे, हम उसका आंसर इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लैसे पे, यानी कि या लैसे या फिर लघुत्तम समापवर्तक, है ना। तो एलसीएम 30 है तथा एचसीएफ मैसे पे या फिर महत्तम समापवर्तक 5 है। तो उनमें से पहली संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब दोस्तों देखिए, इसमें मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें जो सूत्र है, इसमें से हमें चार चीज़ें होती है। चार में से हमें वो तीन तो क्वेश्चन में दे दिया है उसने, तो मतलब तीन तो वो हमेशा हमें देता ही है, और हमें एक ज्ञात करना होता है। तो इसमें भी हमें देखो एलसीएम भी दे दिया, एचसीएफ भी दे दिया और पहली संख्या भी दे दी। हमें केवल दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम दूसरी संख्या आसानी से इसी सूत्र के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। बस आप इस सूत्र को याद कर लेना, है ना। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमें पहली संख्या लिखनी है। तो पहली संख्या हमारी कौन सी है? पहली संख्या है हमारी 10। ठीक है, तो हमने पहली संख्या लिख ली 10, है ना, 10 लिख ली। अब इंटू का निशान है, तो हम यहाँ पर वही चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात करनी है ना, तो या तो हम यहाँ पर दूसरी संख्या लिख सकते हैं, या फिर हम दूसरी संख्या को x मान लेंगे और x लिख देंगे। ठीक है, तो 10 इंटू एक्स बराबर एलसीएम हमारा कितना है? 30 है। तो एलसीएम 30 इंटू एचसीएफ कितना है? 5 है। तो एचसीएफ 5 है, यानी कि हमें जो भी अंक दिए हुए हैं वो सारे हमने जैसे दिए हुए हैं उसी प्रकार लिख लिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इसको आप या तो यहीं की यहीं काट सकते हो, जैसे कि 5 से 10 काटा, अभी अभी 30 को 10 से काट दीजिए, मतलब ये यहीं की यहीं कट जाएगा, है ना। या फिर इसको आप आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि इसको हम लिख देंगे 10 इंटू एक्स बराबर, अब इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 या 15, यानी कि 150 आ जाएगा। 30 इंटू 5 150 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे x बराबर, अब ये देखिए जो 10 है ये यहाँ पर x के साथ गुना में है, तो अगर हम इसको बराबर के यहाँ लाएंगे तो ये गुना की संख्या भाग में बदल जाएगी। अगर यहाँ कोई संख्या प्लस में होती तो यहाँ आने पर वो माइनस में हो जाती है। यानी कि जब भी हम किसी संख्या का स्थान चेंज करते हैं, यानी कि स्थान परिवर्तन करते हैं, तो जो उसका चिन्ह होता है वो भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये गुना है, अगर इसको यहाँ पर लिखेंगे तो भाग आएगा। अगर यहाँ पर कोई संख्या गुना में, अगर उसको यहाँ पर लिखेंगे तो भाग आएगा। ठीक है, मतलब कि गुना की संख्या भाग में, भाग के गुना में, प्लस की माइनस में और माइनस की प्लस में। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे? x बराबर, अब हम लिखेंगे 150 बट्टे में, अब ये 10 इंटू एक्स था, अब ये 10, अगर हम इधर को मतलब बराबर की इधर लाएंगे तो ये गुना की संख्या भाग में आ जाएगी, तो ये 150 बट्टे 10 हो गया। ठीक है, यानी कि भाग में आ गई। तो अब ये कितना है आंसर? तो 0 से ये 0 कटा और अब क्या बचा? 15 बचा। यानी कि x बराबर कितना है? x बराबर 15 है, और x हमारा क्या है? x हमारी दूसरी संख्या है, क्योंकि हमने दूसरी संख्या के स्थान पर ही तो x लिखा है ना। तो x हमारी दूसरी संख्या है, यानी कि हमारी जो पहली संख्या 10 दी हुई थी और दूसरी संख्या हमने निकाल ली 15 है। ठीक है,
तो देखिए ये तो हमारे एक क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाती हूँ, ठीक है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल ये है 4107 है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि उनका HCF 37 हो तो उनका एलसीएम क्या होगा, मतलब एलसीएम पूछा है, ठीक है। वो थोड़ी यहाँ पर गलती हो गई, वरना एलसीएम ज्ञात करना है हमें, ठीक है। एलसीएम पूछा है। तो देखिए अब इसमें क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यानी कि इसमें जो दो संख्या है वो कौन सी है, वो पहली संख्या और दूसरी संख्या है। तो हमें पहली देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जब हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या देते हैं तो हम उनको गुना ही तो करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये मतलब इन्होंने तो और भी इजी दे दिया ये हमें, क्योंकि देखिए इस प्रकार इसको देते कि भाई पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो हम उनको यहाँ पर उतार लेते पहली संख्या और दूसरी संख्या, है ना। फिर जब हम उनको गुना करते हैं ना आपस में तो हमारा यही निकल कर आता, 4107 निकल कर आता अगर हम उनको गुना करते। लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने ये और भी सरल तरीके से दे दिया है। यहाँ पर इन्होंने हमें दो संख्या यानी कि पहली और दूसरी संख्या को गुना करके ही दे दिया है, उनका हमें गुणनफल ही दे दिया है, ठीक है। और हमें उनका HCF दिया है 37 और हमें एलसीएम ज्ञात करना है बस, ठीक है। तो अब देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब हम लिखते तो हम उनको गुना करते ना, लेकिन हमें उनका गुणनफल पहले ही दे दिया 4107, तो ये हमने ऐसे कैसे उतार लिया, ठीक है। 4107 अब हमने ये तो लिख लिया पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब हम बराबर में एलसीएम, तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम बराबर लिख के यहाँ पर एक्स लिख लेंगे, क्योंकि एक्स यानी कि एलसीएम है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। अब इनटू में हम यहाँ पर लिख लेंगे 37, तो ये हमारा 37 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मैंने आपको बताया है अभी ऊपर ही कि अगर मतलब कि जब भी हम किसी संख्या का स्थान परिवर्तन करते हैं तो उसका जो चिन्ह होता है ना वो भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि अब ये 37 है, अब यहाँ पर ये एक्स के साथ गुना में है, लेकिन अगर हम इस 37 को बराबर के इधर की साइड लाएंगे ना तो ये जो गुना में थी ये यहाँ पर आते ही भाग में बदल जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये अब हो जाएगी 4107 बट्टे में 37 बराबर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर अब हम इसको 4107 में 37 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो दोस्तों 111 बार जाएगा, ठीक है। मतलब कि 4107 37 से 111 बार कटेगा, यानी कि जो हमारा एक्स का जो मान निकला है वो 111 निकला है, ठीक है। यानी कि जो हमारा एलसीएम निकला है वो कितना निकला है, 111 निकला है हमारा एलसीएम, ठीक है। HCF 37 है, एलसीएम हमारा 111 है ना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी डेली की वीडियोज़ मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।